नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता अशोक शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर जगन भवन पर कार्यकर्ताओं का लगा तांता, भावभीनी दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा नेता अशोक शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर निज निवास जगन भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भाजपा नेता, संगठन पदाधिकारी तथा जिले के गणमान्य नागरिकों का तांता लगा रहा। दिवंगत अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि भाजपा नेता अशोक शर्मा का 3 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। तत्कालीन समय पर जिले में भारी शोक की लहर देखी गई थी। स्वर्गीय अशोक शर्मा पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा के पुत्र थे। अशोक शर्मा को राजनीति विरासत में मिली थी। कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक शर्मा की नजदीकियां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी में शामिल कर उन्हें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। अशोक शर्मा की छवि एक मुखर नेता के रूप में मानी जाती थी। स्पष्ट वादित एवं निर्भीकता के लिए भी उन्हें पहचाना जाता था। गुरुवार को निज निवास जगन भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि देने राजाखेड़ा विधानसभा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी से भारी तादाद में लोग पहुंचे। इसके अलावा समाजसेवी संगठनों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा, भाई पंकज शर्मा, अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा, पुत्री मालविका शर्मा, पुत्र दुष्यंत शर्मा एवं भतीजे समर्थ शर्मा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। खड़े ट्रक में पीछे से घुसी पिकअप। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में सुबह हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे से पिकअप टकरा गई। हादसे में पिकअप सवार 12 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से सभी घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। घटना में घायल हुए सभी लोग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं और पिकअप से गोवर्धन की परिक्रमा कर वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे में 6 बच्चों को भी मामूली चोटें आई है, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल 12 लोगों की गंभीर हालत होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां से उन्हें रेफर किए जाने पर परिजन अपने साथ ग्वालियर ले गए हैं। घायलों के साथ मौजूद परिजनों ने बताया कि शिवपुरी के रहने वाले सभी लोग पिकअप गाड़ी से गोवर्धन की परिक्रमा करके लौट रहे थे। सुबह करीब 5:30 बजे आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी पिकअप घुस गई। हादसे के समय पिकअप गाड़ी में 22 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 लोगों को रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। धौलपुर के तगावली गांव में आपसी कहासुनी को लेकर पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति पर लाठी और चाकू से हमला कर दिया। हमले में पति गंभीर घायल में हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती घायल पप्पू उम्र 40 साल पुत्र कालीचरण ने बताया कि बुधवार शाम को घर पर उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद नाराज पति खेत पर काम करने चला गया। खेत पर काम करने के दौरान उसकी पत्नी के साथ 2-3 लोग लाठी और चाकू लेकर पहुंच गए, जहां पत्नी के इशारा करते ही उसके साथ मौजूद लोगों ने लाठी और चाकू से युवक पर हमला कर दिया। घायल की चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों को मौके पर आता देख आरोपी भाग गए। इसके बाद युवक को गंभीर हालत में मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचे रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने घायल से पूछताछ की। चौकी प्रभारी ने बताया कि घायल ने पत्नी और उसके दोस्तों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा शिकायत दिए जाने पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम।
हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेतु रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888939। शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार को भेजा ज्ञापन। शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने की रखी मांग। शिक्षकों को बीएलओ सहित विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने के विरोध में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर सरकारी स्कूलों में बच्चों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरीके से मुक्त करने की मांग की। जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार को भेजे गए ज्ञापन में लिखा है कि शिक्षक वर्ग को शिक्षक ही रहने दिया जाए और उनको मूल्य कार्य बच्चों को पढ़ाने से विमुख नहीं कर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 की पालना सुनिश्चित कर वर्ष भर चलने वाला गैर शैक्षणिक कार्य बीएलओ सहित सभी प्रकार के लिए किए जा रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त कराए जाने तथा विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधान, पोषाहार प्रभारी, एकल अध्यापक, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी व नगर पालिका क्षेत्रों पर लगाए गए बीएलओ, एक ग्राम पंचायत में दूरस्थ दूसरी ग्राम पंचायतों के शिक्षकों को बीएलओ के रूप में लगाया गया। ऐसे सभी कार्मिकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त कराने की मांग की। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त सरकार को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि समय समय पर जारी आदेशों के तहत 10 वर्षीय जनगणना, निर्वाचन तथा आपदा प्रबंधन के कार्यों के अतिरिक्त शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने के आदेश जारी हुए, लेकिन उच्चतम न्यायालय तथा राज्य सरकार के ऐसे सभी जारी आदेशों को दरकिनार कर वर्तमान में शिक्षकों को उनके मूल कार्य से विमुख कर अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर बहुउद्देशीय कर्मचारी बना दिया गया। शिक्षकों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षिक कार्य लाभ दिए गए हैं, जिससे बच्चों की स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होती है। आज हम सरकार को मांग पत्र प्रेषित कर मांग करते हैं कि शिक्षकों को शिक्षक रहने दिया जाए। ये पोषाहार, मिड डे मील, दूध वितरण और बीएलओ का कार्य अन्य एजेंसियों को सौंपा जाए। बीएलओ में शिक्षकों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी मांग है कि अन्य विभाग के कर्मचारियों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी जाए। पोषाहार प्रभारी, एकल अध्यापक, गांव से शहर में जो बीएलओ लगा रखे हैं उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर अन्य कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी। बसेड़ी में व्यापारी से हुई 25,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग को डिटेन किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि 28 जुलाई को दुकानदार गौरव गर्ग पुत्र कैलाश चंद्र गर्ग अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे से हवाई फायर करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने व्यापारी से बैग छुड़ाकर उसमें रखे हुए 25,000 रुपए लूट लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लूट में शामिल एक बदमाश बसेड़ी कस्बे में घूम रहा है। जिस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर लूट के मुख्य आरोपी दीपक उर्फ दीपू दलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में घटना के दौरान 3 नाबालिग के साथ होने की बात बताई। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद घटना में शामिल 3 नाबालिग को डिटेन किया गया, जिनसे पूछताछ की जारी है।
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के कंचनपुर पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 10 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पर एक परिवादी ने 25 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 21 मई 2021 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम अनार सिंह उसे 10 रुपए का नोट देकर बाड़े में ले गया, जहां मुलजिम अनार सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और मुलजिम ने पीड़िता से कहा कि अगर घर पर किसी को बताया तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा। घटना का मौके पर मौजूद एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसका पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर पुलिस थाना पर परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 12 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास की और आईपीसी की धारा 342 में 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला इस प्रकार से है, 10 वर्षीय नाबालिग को 10 रुपए का नोट देकर अश्लील हरकतें एक बाड़े में ले जाकर कर रहा था, जिसकी किसी ने वीडियो बनाई, जिसकी सूचना पीड़िता के परिवारजन को पड़ी, जिस पर थाना कंचनपुर को मुकदमा संख्या 145/21 दर्ज हुआ। थाना कंचनपुर के इस चर्चित प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश जमीर हुसैन जी ने आरोपी अनार सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 21,000 रुपए के जुर्माने। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास पीजी से 10 तक। एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 99 28 62 33 87 और 95 89 64 12 22। कार और ट्रक में हुई टक्कर, 3 की हुई मौत। सरमत्रा कस्बा से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B मचानी गांव के समीप आज दोपहर जानवर को बचाने के प्रयास में एक कार असंतुलित होकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 3 जनों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मासलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल करौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार मृतक सफीक पुत्र रफीक, जाति मुसलमान, निवासी सरमथरा, छोटू उर्फ भोगा पुत्र सोहनलाल, जाति मीणा, निवासी डोमई सरमथरा एवं तीसरा युवक अमित पुत्र भगवान सिंह, जाति मीणा, निवासी रोहर, जिला करौली बताए गए हैं। वहीं मृतक छोटू और अमित दोनों आपस में जीजा साले थे। वहीं तीनों युवकों की मृत्यु का समाचार उनके परिजनों को लगा तो परिजनों में कोहराम मच गया। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। शांति भंग के मामले में 4 गिरफ्तार।
सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आंगई थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मुंडपुरा गांव में थाना प्रभारी रामनिवास मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही संदर्भ में थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के मुंडपुरा गांव में आज कुछ लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शांति भंग में पातीराम और पुत्र लजाराम, मोहर सिंह पुत्र मनरूप, श्याम सुंदर पुत्र सीताराम, भगवान स्वरूप पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी मुंडपुरा को गिरफ्तार किया गया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए डीएसटी कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार शाम नाकेबंदी करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही पुलिस ने मौके से भाग रहे माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए जेल फाटक पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली समोला गांव से धौलपुर की ओर आती हुई दिखाई दी। पुलिस के इशारा करते ही ट्रैक्टर चला रहा माफिया नाकाबंदी को तोड़कर भागने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद डीएसपी प्रभारी घनश्याम सिंह चाहर के साथ रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने पुलिस टीम के साथ ट्रैक्टर का पीछा किया। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने 200 मीटर दूर जाकर घेराबंदी कर जब्त कर लिया। इसी दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर छोड़कर भाग रहे माफिया मुकेश पुत्र रामेश्वर निवासी बजरंग कॉलोनी को करीब आधा किलोमीटर दूर पीछा करके दबोच लिया। मामले को लेकर पुलिस ने घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से चोरी छुपे बजरी ले जाने का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किए गए माफिया से पूछताछ शुरू कर दी। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। देवेंद्र शर्मा। सरमथुरा स्थानीय कस्बे में संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा के छात्रों को थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बाल अपराधों के विषय में संबोधित करते हुए जागरूक किया। ऑपरेशन दिशा अभियान के तहत स्थानीय थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा को छात्रों को बाल अपराधों के संबंध में कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई। इसी संदर्भ में थाना अधिकारी सरमथुरा देवेंद्र शर्मा ने विद्यालय के छात्रों को पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधानों से रूबरू कराते हुए कहा कि छात्रों के जीवन में कानून का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, जिससे वह अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के बारे में जान सके। साथ ही उन्होंने छात्रों को रोड सेफ्टी के बारे में बताते हुए यातायात नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया और कहा कि सड़क पर चलते समय अथवा कोई वाहन चलाते समय हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही छात्रों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अध्यापक मोहन शर्मा ने थाना प्रभारी को दिशा अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे बच्चों में उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे समाज अपराध से मुक्त होगा और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं समस्त छात्र छात्रा मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। चीजों को एंड्योर नहीं करना है, क्या ना, उसका या तो उसका प्रतिक्रिया करोगे, उस एक्शन नहीं, उसके बाद किसी को पता नहीं, तुम खुद ही तरह परेशान होगे और जो कर रहा है आप किसी को पता नहीं, तुम खुद ही तरह परेशान होगे और जो कर रहा है आप इसकी ही है, वो हिम्मत बढ़ती है और एक दिन सर बड़ा कर लेगा। वहीं पे लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाएं।
निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411। चकोली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2023 है। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि समिति विगत 24 वर्ष से उच्च शिक्षा के उत्थान के क्षेत्र में जिले में अग्रणी रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष समिति द्वारा जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें उच्च शिक्षा के लिए समिति के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। समिति विगत 24 वर्षों से यह कार्य कर रही है। साथ ही समिति शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी विशेष नागरिक सम्मान से सम्मानित करती आ रही है। सचिव के राजेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि वह बच्चे जिन्होंने कॉलेज प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और उनकी 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। समिति के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग ने बताया कि समिति विशेष रूप से उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिन्हें कहीं और से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो। समिति का वार्षिक समारोह 5 सितंबर को आयोजित होगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 20 अगस्त तक किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र सिंगल बुक डिपो बाड़ी बस स्टैंड धौलपुर, सिंगल बुक हाउस माड़ा स्कूल के सामने, पारासर उपग्रह ग्रह, जगन मार्केट धौलपुर, अतुल भार्गव चैम्बर कचहरी धौलपुर से प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति की ओर से प्रतिवर्ष जो होनहार बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ ही जो विशिष्ट नागरिक है उनका सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह 5 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर प्रथम बार कॉलेज में प्रवेश लिया है और वे बच्चे होनहार और गरीब हैं उनको समिति द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के कंचनपुर पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 10 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पर एक परिवादी ने 25 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 21 मई 2021 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम अनार सिंह उसे 10 रुपए का नोट देकर बाड़े में ले गया, जहां मुलजिम अनार सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और मुलजिम ने पीड़िता से कहा कि अगर घर पर किसी को बताया तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा। घटना का मौके पर मौजूद एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसका पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर पुलिस थाना पर परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 12 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास की और आईपीसी की धारा 342 में 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला इस प्रकार से है, 10 वर्षीय नाबालिग को 10 रुपए का नोट देकर अश्लील हरकतें एक बाड़े में ले जाकर कर रहा था, जिसकी किसी ने वीडियो बनाई, जिसकी सूचना पीड़िता के परिवारजन को पड़ी, जिस पर थाना कंचनपुर में मुकदमा संख्या 145/21 दर्ज हुआ। थाना कंचनपुर के इस चर्चित प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश जमीर हुसैन जी ने आरोपी अनार सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 21,000 रुपए के जुर्माने।
धौलपुर के पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा मणिपुर राज्य में पिछले 2 महीने से चल रही हिंसा के विरोध में शांतिपूर्वक रैली निकालकर हिंसा में शिकार हुए पीड़ितों और अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की। रैली की शुरुआत विद्यालय के चेयरमैन उपेंद्र दत्त शर्मा ने की। रैली विद्यालय से होकर गौशाला रोड, RAC लाइन, बस स्टैंड, संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान तिराया, लाल बाजार, सराय जगन तिराया, देव नगर होते हुए नगर परिषद पुराने परिषद के सामने जाकर समाप्त हुई। रैली में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, 3rd ऑफिसर राशिद खान और विद्यालय के स्टाफ के साथ साथ स्कूल के NCC कैडेट्स और 7वीं व 12वीं तक के छात्र छात्रा शामिल रहे। रैली के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा मकसद किसी राजनीतिक पार्टी व सरकार का विरोध करना नहीं है। हमारा मकसद है मणिपुर में हिंसा का शिकार हुए परिवारों को न्याय मिले और उनकी समस्या का समाधान हो। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का बच्चों को स्कूल के खेल मैदान में स्कूल की प्रिंसिपल सुखो देवी रावत एवं PGI राजेश कुमार द्वारा बच्चों की टीम बनाई गई एवं पाली डंडी दिखाकर बच्चों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई और बच्चों को ट्रेनिंग में रस्सी खींच एवं कबड्डी और खो-खो आदि खेलों की ट्रेनिंग दी गई और बच्चों को खेलों के नियमों का पालन करना भी सिखाया गया, जिसमें समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सभा का आयोजन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगों के संबंध में पिछले 4.5 साल से सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में मजबूरन उन्हें राज्य स्तरीय नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन करना पड़ रहा है, जिसमें प्रांतीय आह्वान पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। नर्सेज संघर्ष समिति धौलपुर के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा और अमृतलाल ड्रोन ने प्रदर्शन में मौजूद नर्सिंग कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की अनदेखी की वजह से प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार से नर्सेज अपने आंदोलन को तेज करते हुए 3 अगस्त से 9 अगस्त तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठक करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की इतनी बड़ी अनदेखी नर्सेज को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार जल्द वार्ता के माध्यम से नर्सेज की मांगों का उचित समाधान निकाले, नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। कार्य बहिष्कार से पहले जिला अस्पताल के सभी नर्सिंग कर्मी भी मौजूद रहे। श्री चित्रगुप्त समिति की आम सभा की बैठक 6 अगस्त को आयोजित होगी। श्री चित्रगुप्त समिति कायस्थ समाज के कार्यकारी मंत्री केशव सक्सेना ने बताया कि कार्यकारी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव के आदेश अनुसार श्री चित्रगुप्त समिति जिला धौलपुर की अति आवश्यक आम सभा की बैठक दिनांक 6 अगस्त 2023 दिन रविवार को सायंकाल 5 बजे गंगाबाई की बगीची अस्पताल परिसर के पीछे पुराना शहर धौलपुर पर आमंत्रित की गई। विचारणीय बिंदु पर चर्चा दिनांक 30 जुलाई 2023 को लिए गए आम राय के निर्णय की पुष्टि करना, आम सहमति से कायस्थ समाज हित के लिए आगे की कार्य योजना बनाना, कायस्थ कल्याण बोर्ड गठन, अन्य निर्णय आम समिति से लिए जाने के लिए कायस्थ समाज के सभी बंधुओं से विशेष निवेदन है कि बैठक में आवश्यक रूप से पधार कर समाज को गति देने वाले सुझाव दें। मनिया CSC के समस्त नर्सेज कार्मिकों द्वारा किया गया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। धौलपुर जिला सह संयोजक केशव देव मलहेला ने बताया कि नर्सेज कर्मियों के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों के लिए प्रदेश व्यापी धरना प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 18 जुलाई से संपूर्ण राज्य भर में जारी है। आज मनिया CSC पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र राठौर एवं लक्ष्मण सिंह राजपूत के नेतृत्व में दिया गया। जिला सह संयोजक धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि उक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर गिरिराज पाठक, शेर सिंह, धन सिंह, मदन सिंह, पवन कुमार, कृष्णा कुसुम, राधा काजल, आरती, ज्योति, करीना आदि नर्सेज कर्मचारी सम्मिलित हुई।
राजस्थान की बहनें अब और अत्याचार नहीं सहेंगी, राधा भारद्वाज। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशानुसार महिला मोर्चा द्वारा प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधा भारद्वाज प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा धौलपुर जिले के प्रवास कार्यक्रम पर उपस्थित रही। सभी महिला बहनों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम बाड़ी विधानसभा के बूथ संख्या 212 पर आयोजित की गई, जिसमें बाड़ी विधानसभा की संयोजक शिप्रा गर्ग, प्रवासी कल्पना शर्मा, राजाखेड़ा विधानसभा में संयोजक संजू सिंह एवं प्रवासी शशि त्यागी, बसेड़ी विधानसभा में संयोजक नीलम गोयल एवं प्रवासी वंदना शिवहरे, धौलपुर विधानसभा के उमा सिंह संयोजक एवं प्रवासी सविता जाटव को नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा प्रत्येक विधानसभा में बूथ स्तर एवं शक्ति केंद्रों पर 11-11 महिलाओं की टीम बनाई जा रही है। बूथ स्तर एवं शक्ति केंद्र पर जाकर चारों विधानसभाओं में महिला संयोजक एवं प्रवासियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। जिस पर किसी भी बूथ पर महिला की टीम नहीं बनी, उनको बनाया जा रहा है। चारों विधानसभा के बूथ स्तर एवं शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें अधिकांश विधानसभा में कार्य पूर्ण हो चुका है। राधा भारद्वाज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ प्रबंधन में महिलाओं को विशेष योगदान है। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रक को किया जब्त। राष्ट्रीय चंबल गड़ियान उप वन संरक्षक अनिल यादव के निर्देशन में आज सरमथुरा वन विभाग की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेंजर अरविंद परमार के नेतृत्व में मदनपुर वनखंडा के गुड़ा बटीकरा के पास कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से पत्थर ब्लॉक से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। वहीं विभाग की इस कार्यवाही से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रेंजर अरविंद परमार, वन संरक्षक शिव कुमार सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।